हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आपका रिज़ल्ट आ चुका है। कई बच्चे देख भी चुके हैं, कई बच्चे अब देख रहे होंगे। अभी साइट बिज़ी चल रही होगी। इसी बीच मैं आपको उस मार्कशीट के बारे में बताता हूं जो आपको इस बार जो किया गया है बोर्ड ने कड़ा निर्णय लेते हुए। और लगभग 2500 बच्चों के मार्कशीट में जिस पेपर में उन्होंने अपने रोल फ़ोन नंबर लिखा था कॉपी में, उसको अनफेयर मीन्स मानते हुए और उसमें डिसीज़न ये लिया है कि उनके मार्क्स जो हैं उस सब्जेक्ट में ज़ीरो कर दिए गए। तो हालांकि इसमें यूएफएम भी लगाया जा सकता था, पूरा रिज़ल्ट रोका जा सकता था, लेकिन खैर मतलब एक तरह से वही है कि ज़्यादा भी है और नहीं भी ज़्यादा है। मतलब उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़ीरो ही करे गए हैं। मार्कशीट में दिखा देता हूँ आपको। बाकी इस मार्कशीट में कहीं भी कुछ नहीं पता लगेगा आपको कि बच्चे ने किया कुछ नहीं था या मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो ये चीज़ इसमें शो नहीं हो रही है। तो ये एक समझ लीजिए आप लोग बहुत बड़े कार्रवाई से बच गए हैं, क्योंकि अगर यूएफएम लग जाता तो उस केस में फिर आपको बोर्ड में जा कर के अपना स्पष्टीकरण देना पड़ता और उसकी प्रक्रिया एक अलग हो जाती है। तब तक आपका रिज़ल्ट भी नहीं है डिक्लेयर होता। यहाँ पर आपका जब आप रोल नंबर डालते हैं आपका तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आने लगता है। तो इसलिए मतलब एक तरह से आप ये दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कि आपसे एक भूल हो गई और भूल की वजह से जो है आपको ये पनिशमेंट जो मिला बहुत हल्का पनिशमेंट है। देखिए, बच्चे ने रोल नंबर जब डाला होगा तो इसी वजह से वो फ़ोन नंबर डाला होगा तो इसी वजह से डाला होगा क्योंकि उसका पेपर नहीं अच्छा जा रहा होगा। तो एक तरह से आपको उसमें अगर बैक भी लगती तो भी मान लीजिए 12-13 10-12 नंबर होते या फिर उसमें ज़ीरो मिल गया तो एक तरह से बात में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये आपको केवल उस सब्जेक्ट में ही दंड दिया गया है जिसमें आपने रोल नंबर अपना फ़ोन नंबर डाला, तो एक तरह से ये बहुत माइन्यूट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टूडेंट है। पहले तो देख लीजिए, जून 2023 के एग्ज़ाम की ही मार्कशीट है ये मेरे पास। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और इसमें जो है वो 3rd-4th सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर के बच्चे की मार्कशीट है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट आपको मिलता है एक अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है। इस अप्लाइड मैथ सेकंड में 50 में से 17 मिनिमम मार्क्स चाहिए, लेकिन इसको ज़ीरो मिले हैं। तो ये ज़ीरो उसमें मैंने पूछा भी है तो उसने बताया भी है कि हाँ, मैंने इसमें फ़ोन नंबर डाल दिया था अपना और इस वजह से ज़ीरो हैं। लेकिन देखिए, इसके अलावा कहीं भी कुछ ये नहीं लिखा हुआ है कि इसके मार्क्स ज़ीरो क्यों हैं। नीचे भी देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल रिज़ल्ट क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड विद बैक। जिस बच्चे के इस सब्जेक्ट में 5-6 नंबर आए भी होंगे, जो ये यहाँ पे जिसमें इसको ज़ीरो मिल गया है नंबर, ये वाला सब्जेक्ट, तो जिसके यहाँ पे 2-4 नंबर आए होंगे उसके में भी प्रमोटेड विद बैक लिखा होगा और इसके ज़ीरो हैं तो उसके में भी प्रमोटेड विद बैक लिखा है। तो इस वजह से आप लोग मतलब ये इस मार्कशीट को देख करके ये पता नहीं लग पाता है कि इस बच्चे के मार्क्स जो ज़ीरो हैं वो फ़ोन नंबर डालने की वजह से हुए हैं या इसने कुछ पेपर में नहीं किया इस वजह से ज़ीरो हैं। तो ये एक समझिए मतलब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम से आप लोग बच गए हैं। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें रिवॉल्यूशन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा रिवॉल्यूशन डालने का। तो देखिए, अभी नियम चूँकि ये पहली बार हुआ है बोर्ड में, इसलिए अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। तो क्लियर कुछ बताने की स्थिति में नहीं है हम, लेकिन मेरा मानना जो है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें रिवॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए किसी में आपके वैसे भी ज़ीरो आते, फ़ोन नंबर नहीं डाला तब भी ज़ीरो आते, तो भी आप उसमें रिवॉल्यूशन भर सकते थे, इसमें भी रिवॉल्यूशन भर सकते हैं। लेकिन जब ये कॉपी दोबारा से खुलेगी चेक होने के लिए तो फिर से वही फ़ोन नंबर दिखाई देगा उसके अंदर और फिर वही कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर की, मतलब ज़ीरो ज़ीरो नंबर जो हैं वो फिर से दिखेंगे, उसमें फिर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए अब चूँकि आप ये सोच लीजिए कि इसमें आपने कितने नंबर का किया था। अगर आपने 20-22-25 नंबर तक का आपको उम्मीद है होने की, तब तो आप इसमें भरें, या उसके बाद या कोई नया नियम निकल आता है इस बारे में बोर्ड की तरफ से, तो उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो बच्चे पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारे दिमाग में तो यही चीज़ आ रही है कि दोबारा भरने से भी आपके साथ वही कार्रवाई होगी, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर उसमें लिखा हुआ होगा पहले से ही। तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि भरने से कोई फ़ायदा मिलेगा आपको। बहरहाल बाकी अगर कोई और अपडेट आती है या कुछ और चीज़ दिमाग में मेरे आती है तो मैं बाद में उसको अपडेट करूँगा, या कोई नया नियम बन के आ जाता है इस बारे में तो हम बाद में उसको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग यही सोच के चलिए जो दिमाग में मेरे आ रहा है। कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कोई बात मिस हो रही हो मेरे से। तो बहरहाल इस तरह की मार्कशीट है बच्चे की और उसको रिवॉल्यूशन भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उस बारे में ये डिस्कशन था हमारी तरफ से। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अदरवाइज़ कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।